डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का थर्ड लेक्चर को देखते हैं। इसमें हम लोग कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। यानी जैसे ये हमारा स्ट्रेट लाइन्स है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पर ए बी अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब ए बी का वैल्यू अलग अलग हम लोग चूज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ए का वैल्यू ए और बी रिप्रेजेंट करता है एक्स और वाई का इंटरसेप्ट, और ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है हैविंग ए एंड बी आर इंटरसेप्ट्स ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। तो यहाँ पर ए और बी का वैल्यू अगर हम लोग चेंज करते जाएंगे, ए का वैल्यू अगर हम लोग ए का वैल्यू अगर 1 लेते हैं, बी का भी 1 लेते हैं, तो इस तरह से 1 1 इस तरह से लाइन होगा। अगर हम लोग ए का वैल्यू 2 3 5 7 ऐसे लेंगे तो इस तरह भी होगा। तो जो भी हो, ये हमारा स्ट्रेट लाइन बहुत सारा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो ए और बी का वैल्यू जैसे जैसे हम लोग चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारे पास बहुत सारा स्ट्रेट लाइन्स बन जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन्स को हम लोग कहेंगे फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। तो स्ट्रेट लाइन्स के को छोड़कर हम लोग ऐसे हम लोग कॉमन वर्ड में इसको कर्व ही बोल देंगे, और इसको हम कहेंगे फैमिली ऑफ कर्व्स, है ना। कॉमन वर्ड्स यूज करते हुए ये फैमिली ऑफ कर्व्स समझेंगे। और यहाँ पर ए बी का वैल्यू को जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारा अलग अलग लाइंस बनते जाएंगे। तो ये जो है फैमिली ऑफ लाइंस, इसमें क्या होगा ना, इसमें हमारा पास ए और बी का वैल्यू को हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहेंगे। मतलब एक जगह एक फिक्स्ड लाइन के लिए हमारा ए और बी का वैल्यू फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, लेकिन हमारा जैसे जैसे लाइन को हम लोग फैमिली ऑफ लाइंस में हम लोग जैसे जैसे अलग अलग लेंगे तो इसका वैल्यू भी ए और बी का वैल्यू अलग अलग चेंज होते जाएगा। अब इस स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता हुआ, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है, ये जो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हमको सोचना है। तो इसके लिए हमारा क्या है ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करेंगे एक बार तो हमारा एक कांस्टेंट हट सकता है, फिर और एक बार हमको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 2 बार डिफरेंशिएट करके ही हम ए और बी को हटा सकते हैं। इसलिए इसका ऑर्डर 2 ही होगा। जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है उतना उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा हम डिफरेंशियल इक्वेशन इस स्ट्रेट लाइन को इस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता हुआ एक हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे ये हम लोग देखते हैं। तो इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, ये हमारा गिवन फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई ए और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx और बाई b कांस्टेंट है और 1 का 0। अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 से हम a और b को तो हटा नहीं सकते हैं, है ना। इसको हटाने का a और b को हटा नहीं सकते हैं, तो हमको क्या करना होगा ना, और एक इक्वेशन हमको चाहिए होगा, और एक इक्वेशन a b को हटाने के लिए हमको चाहिए होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x। तो वी हैव 1 बाई ए का 0 हो जाएगा प्लस 1 बाई बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 0। This implies d2y by dx2 is equal to 0।
ये मेरा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें ए और बी को हम लोग सीधे एलिमिनेट कर दिए, और इसके लिए हमको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। 2 बार से कम 1 बार डिफरेंशिएट करके हम किसी भी हालत में ए और बी को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, और इसलिए यहाँ चूंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 है इसलिए इसका ऑर्डर भी 2 होगा। इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन, इज ए डिफरेंशियल equation representing family of कर्व भी बोल सकते हैं, लाइन भी बोल सकते हैं। एक्चुअल लाइन है लेकिन लाइंस को यहाँ पर कर्व्स भी यूज कर सकते हैं। फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है। वन को रिप्रेजेंट करता हुआ ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और फैमिली ऑफ कर्व्स में हमारा 2 आर्बिट्ररी है कांस्टेंट, और इसलिए इसका ऑर्डर भी होगा 2। ये क्लियर कर लेना है। जितना हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट के बराबर उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। यानी हम लोग, ये एक इक्वेशन है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमारा एक्स और वाई पर इक्वेशन है, और ये हमारा उसका डिफरेंशिएशन पर इक्वेशन है। इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये हमारा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन है बोल सकता है, कार्टेशियन इक्वेशन, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग बनाते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए होल इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें हमको ये देखना है कि यहाँ भी ए और बी 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, और इसलिए इसको डिफरेंशिएट करना होगा 2 बार। हेयर वाई स्क्वायर इज ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, differentiating with respect to x, we have 2y dy by dx is equal to a b square 0 हो जाएगा, माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर का dc 2x। ये गिवन इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 2। तो यहाँ पर हमारा a और एक कांस्टेंट रह गया, तो इसको हम लोग 2 को और अरेंज करते हैं। y dy by dx इज माइनस a 2x, तो प्लस ax इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 कर देते हैं। तो हो गया हमारा क्या, अगेन हमको डिफरेंशिएट करना होगा। ये हमारा रह गया आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो इसको हटाने के लिए हमको और एक बार डिफरेंशिएट, 2 बार कम, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो 2 बार हमको डिफरेंशिएट करना होगा। तो डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या होगा ना, y dy by dx का डिफरेंशिएशन d2y by dx2 प्लस dy by dx इंटू y का dc dy by dx, तो dy by dx होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू 0। ये मेरा 3। तो यहाँ पर फ्रॉम 2 and 3 एलिमिनेटिंग फ्रॉम 2 इक्वेशन 2 and इक्वेशन 3 एलिमिनेटिंग a we have, हम लोग क्या पाएंगे ना, यहाँ से a का वैल्यू y dy by dx प्लस x इंटू a का वैल्यू हम लोग 3 से ले लेंगे। 3 से लेंगे तो हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस y d2y by dx2, a इज इक्वल टू माइनस y d2y by dx2 माइनस dy by dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी y डैश बोल सकते हैं, dy by dx को y डैश माइनस x y डबल डैश
माइनस एक्स इंटू वाई डैश का स्क्वायर इजकल टू 0। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, दिस इम्प्लाइज, हम लिखेंगे y डबल डैश को पहले लिख देना चाहिए, एक्स वाई वाई डबल डैश माइनस वाई वाई डैश माइनस वाई वाई डैश प्लस एक्स वाई डैश स्क्वायर इजकल टू 0 is the differential equation, required differential equation representing 1। ओके, ये हमारा 2 और 3 से हम लोग क्या किया, ए को एलिमिनेट कर देंगे, सिर पे है, ए का वैल्यू 3 से निकाले, ए इज इक्वल टू माइनस दिस, और ये ए का वैल्यू यहाँ पर 2 में बैठा देंगे। इक्वेशन 3 से ए का वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में बैठा देंगे, तो मेरा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इसको रिप्रेजेंट करेगा। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर 3x प्लस b e to the power minus 2x। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, differentiating with respect to x, y dash is equal to a into 3 to the power 3x plus b into minus 2 e to the power minus 2x। तो हो जाएगा y dash is equal to 3 a e to the power 3x minus 2b e to the power minus 2x। ये मेरा गिवन इक्वेशन 1। ये एक बार डिफरेंशिएट करके 2, ए बी को अब हटा नहीं सकते हैं। फिर अब हम लोग क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग 2 we have, क्या होगा ना, y डबल डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 3a e टू द पावर 3x इंटू फिर 3 माइनस 2b इंटू माइनस 2 e टू द पावर माइनस 2x, यानी y डबल डैश इज इक्वल टू 9a e टू द पावर 3x माइनस प्लस 4b e टू द पावर माइनस 2x। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 3 से हम लोग इक्वेशन 2 को घटा देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग या ऑपरेटिंग 3 माइनस 2 वी हैव, हम लोग क्या पाएंगे ना, y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 9 माइनस 3 that is 6a e to the power 3x, 4 minus minus plus 6b e to the power minus 2x। ओके, अब हमारा यहाँ 6 कॉमन ले लेंगे, तो a e to the power 3x प्लस b e to the power minus 2x, और ये हो जाएगा 6 इंटू y। इक्वेशन 1 बता रहे हैं फ्रॉम 1, तो दिस इम्प्लाइज y डबल डैश माइनस वाई डैश माइनस 6y इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x a प्लस bx। तो ये गिवन इक्वेशन 1, डिफरेंशिएटिंग with respect to x, we have y dash is equal to e to the power 2x का dc,
2 इंटू ई टू द पावर 2x, a प्लस बी एक्स कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई रहेगा, और अब e टू द पावर 2x मल्टीप्लाई रहेगा, और a प्लस बी एक्स का डी सी होगा 0 प्लस बी इंटू 1, दैट इज y डैश इज इक्वल टू 2, ये तो y हो गया, 2y प्लस b ई टू द पावर 2x, ये हमारा इक्वेशन 2। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग, we have y double dash is equal to 2y dash plus b into e to the power 2x का dc 2 e to the power 2x. This implies y double dash is 2y dash plus 2 into b e to the power 2x, ये मेरा 3 हुआ। अब 2 का यूज करेंगे, b e to the power 2x के जगह पर हम लिखेंगे y double dash is equal to 2y dash plus b e to the power 2x के जगह पर y dash minus 2y from equation 2. तो implies y double dash minus 4y dash plus 4y equal to 0 is the required differential equation of equation representing family of curves 1. Okay. अब क्वेश्चन नंबर 5, y is equal to ex a cos x plus b sin x. तो y dash differentiating, we have y dash is equal to ex into इसका डिफ्रेंसिएशन a माइनस साइन एक्स प्लस b इंटू कॉस एक्स प्लस अब ये x का डी सी एक्स और ये इंटू रहेगा a cos x प्लस b साइन एक्स, तो हो जाएगा y डैश ex माइनस a साइन एक्स प्लस b cos x और ये प्लस y. तो दिस implies y dash minus y is equal to ex minus a sin x plus b cos x, ये हमारा इक्वेशन 2। अब फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा ना y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू हो जाएगा ex इंटू ex का dc मान लेते हैं, ex का dc ex और माइनस a साइन x प्लस b cos x, फिर ex इंटू इसका डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा माइनस a साइन x का cos x प्लस b इंटू कॉस का dc माइनस साइन x। ओके, तो y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू ये चीज, ये हमारा होगा y डैश माइनस y फ्रॉम 2 और प्लस यहाँ से माइनस एक कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ex a cos x प्लस b sin x। तो ये y डबल डैश ये फ्रॉम 2, तो y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस y इज इक्वल टू माइनस ये y। दिस implies y डबल डैश 2y डैश प्लस 2y इक्वल टू 0।
ये मेरा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, थैंक यू। आज के लिए हम लोग इतना ही बनाते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग बनाएंगे। ओके।